कोई भी खोली हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे की खोली हो, आकाश तक में चलेगी अपने हिमालय में। यही शिखर की पहचान है। बड़ी कृपा आपकी है, आप अखंड समाधि दे रहे हैं खुद ही को कि आपकी महात्मा जी। आज आपको निमंत्रण है इस धाम में, आप सत्संग तक रहें, सबको मार्गदर्शन दें। जो समय बच्चों का था वो पूर्ण हो गया। आपको कुछ बोलेंगे कि हम लोग इसको पूरा करें? जी हम थोड़ा सा बोलेंगे। ये बोलेंगे कि उस समय हम जब हमारे प्रभु श्री राम आए थे त्रेता में, जन्म दीजिए गुरु जी, ये माइक क्या दुनिया को जलाना है। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि जब उस समय हमारे प्रभु श्री राम आए थे जी त्रेता में जी, उस समय हम डमरू बजाए थे अपना। हाँ बोलिए। उस समय भी हम डमरू अपना बजाए थे। अच्छा, वहाँ अयोध्या में? जी त्रेता में, जब हमारे प्रभु श्री राम आए थे त्रेता में। जी। तो उस समय आप वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए? जी हम लोग गए थे दर्शन करने। आपके साथ इसके साथ अकेले गए थे कि और कोई था? हम तो अकेले गए थे। अच्छा, अकेले। आप वहाँ भी डमरू बजाए थे। अच्छा, वहाँ डमरू। जी तो वो तो बच्चे थे, आपको पहचाने? जी जी नहीं पहचानेंगे। तो आप लोग मिल गए? जी बड़ी कृपा है, मतलब त्रेता में प्रकट होकर के गए थे। जी बड़ी खुशी की बात है कि अब त्रेता में आप वहाँ गए और त्रेता में फिर मार्गदर्शन दिए और आज हमारे धाम में आ गए, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं आपके। फिर हमारे जो प्रभु जब द्वापर में अवतरित हुए जी, तो उस समय भी हम डमरू बजाए थे। अच्छा, वहाँ भी गए थे? जी जो वृंदावन गोकुल में भगवान कृष्ण के यहाँ जब नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए थे, जी यशोदा जी के गोद में जब खेल रहे थे, जी वहाँ भी पहुँच गए थे गोकुल में। तो आप तो सनातन हर जगह अवतार जब जब हो रहा है तब तब देख रहे हैं, 2 अवतार बहुत विशेष मान्यता होता है। जी। फिर इस समय भी आप आए हैं, आप क्योंकि आप ही क्षीर सागर में थे गुरु जी विष्णु रूप में। इस समय भी आप आए हैं, तो इस समय भी हम लोग आ रहे हैं खुले में डमरू बजा रहे हैं, कलयुग में भी। आप पहचान रहे हैं? जी ये खोले क्या जानेंगे, बताइए इसको क्या आता है? जी हम है ना। एक तो साकार खोदी है, लोग नहीं जानते, लेकिन आप चक्र और क्षीर सागर वाला सीन आप देखते हैं? जी ये तो बड़ी आपकी महानता है। आप जब जब भी अवतारी पुरुष आते हैं तो आप तभी हम आते हैं गुरु जी। यहाँ सभी लोग आ रहे हैं, तो किस लक्ष्य से सब लोग आ रहे हैं? क्या यहाँ की महानता इस धाम की? यहाँ की ये मानता है कि तुम अखंड धाम बन गया है।
आप आए हैं कलयुग में, यहाँ संसार में इतना रहते हुए भी आप ऊपर चले गए, परा हो गए, संसार से परा है। इसीलिए सब लोग आता है इसमें, देखने के लिए भी आता है कि क्या लक्ष्य यहाँ पर क्या है, कैसे आए हैं संत हमारे, इसीलिए सब आते हैं। आप वही हैं उस समय के। ये आपकी महानता है। आप नहीं, हम लोग की मानता नहीं है गुरु जी, आपकी मानता है। आप इतना नहीं आगे बढ़े तो हम लोग कहाँ से आते। आपने जो सिद्ध किया तुम अपन धाम बन गया, इतना जाप किए, संसार में रहते हुए आप परा हो गए संसार से। इसीलिए सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं, इस खोली में भी आते हैं और सभी में आते हैं। आप तो करीब करीब कई खोली में भी आप आते हैं। जी सन्यासी बाबा में भी आप आते हैं। हाँ। आप तो काशी में धाम में जाते हैं, जी ओम धाम में। जी वहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो जब हम ऊपर रहते हैं झंडा पर जरा समझ में आता है तो आप हल्का सा हमको अनुभव देते हैं हाँ। जब आगे जो हम आ गए तब हम सोचते हैं आप वापस ना जाते हैं, हल्का सा हमको अनुभव देते हैं कि हम आ गए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस भक्तों का कि इस धाम में आकर अपने विचार को दिए। आज तक तो अनुभव में सब ले लेता है, जी लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष वाणी विचार साकार से किसी काम नहीं हो पाती है। ये आपकी महानता है कि आप साकार में आकर के बोल रहे हैं। जी उस समय भी कोई नहीं जाना, लेकिन आज तो यही जानत पहले ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई। आप तो जना दे रहे हैं तो पूरा ये सृष्टि बदल जाएगी आपके विचारों से। क्योंकि सबके अंदर जो भी भक्त होंगे, जो भी साधक होंगे, जो भी प्रेमी होंगे, जिसके अंदर लगन रहेगा तो आप कृपा के पात्र तो कम से कम धाम में आएगा तो आपके वाणी विचार को सुनेगा। कि देखो कलयुग में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारी आस्था संसार से में रहते हुए संसार से थोड़ा सा हट जाओ। देखो ये मार्गदर्शन सारा चीज दे दिए। हम संसार को बांध के चलते हैं, संसार को लेके चलते हैं, सब परिवार को लेके चलते हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसलिए कभी शंकर हो जाते हैं, कभी शिव हो जाते हैं। तो देखो ये परमात्मा कह रहे हैं कि जब जब भगवान का अवतार हुआ तब तक हम आए, और बड़ी कृपा आपकी है क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी हैं। इसलिए आप शिव तत्व इस समय बोल रहे हैं। जी आप शिव तत्व हैं ना? जी हम लोग समाधि, हम लोग का अखंड समाधि लगता है। अखंड समाधि। जी तो आप तो अकेले आ रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं आ रही है। तुमको भी आना चाहिए ना। ये बड़ी कृपा है कि सभी लोग तो आ ही रही हैं, जी सभी देवियाँ आ रही हैं। सरस्वती जी आ गई, लक्ष्मी जी आ गई, और जो है सीता जी आ गई। अब उन्हीं की पारी है, उनको भी हम लोग श्रद्धा दे रहे हैं कि जब सभी लोग आ रहे हैं। जी लेकिन आप शिव तत्व में तो अकेले रहते हैं, अखंड समाधि में। जी हम लोग अखंड समाधि में अकेले रहते हैं। चलिए बड़ी कृपा हुई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जो भगवान कहते हैं जो मेरा दर्शन कर लेता है वो तो सहज में ही अपने धाम को चला जाता है। लेकिन सन्मुख हो ही जीव में जब ही, तो जब जीव सन्मुख हो तब न आपकी कृपा के पात्र बने। जन्म कोटि अघनाश है, तब एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्म का पाप का खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो ये प्रकट सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आस्था संसार से हो जाती है। हमारी देखो कितने सुंदर आप, कितने स्वच्छ, ये भी तो खोलिए ना है। लेकिन 3 जन्मों की ये संत है, इसीलिए तो सब लोग आते हैं इसमें। 3 जन्म ये संत रही खोली, और दोनों संत जो आए हैं इसके बच्चे जो बने हैं इस खोली के, वो भी दोनों हिमालय के संत हैं। और संत लोग जब आपस में ज्ञानी टक्कर ले लेता है तो उसको कर्म गति टारे नहीं करी, वो कर्म गति को अपने पूरा करके फिर अपने धाम को लोग चले जाएंगे। क्योंकि वो लोग श्रापित है ना गुरु जी। जी गुरु जो श्राप दे देते हैं उसका
जल्दी नहीं करता है, इसीलिए वो सब उस तरह हो गए। मतलब वहाँ श्राप मिला है, उन लोग को श्राप लगा है। एक दूसरे में श्राप दिए हैं। आपस में दोनों लोग, दोनों पीठाधीश्वर दोनों आपस में लड़ गए, जी तो दोनों गुरु को श्राप दे दिए। जी। यही दंड लगा। इस समय एक खोरी सेवादार थी, हाँ उस समय सेवादार थी। अच्छा उसी आश्रम की सेवा कर रही थी, जी तो लागी दया, इसके अंदर दया भाव आ गया, तो उन लोग का उद्धार करने के लिए आ गए, इसके खोली में प्रकट हो गए। और संसार कह रहा है संसार नहीं संसार जानता। से क्या मतलब गुरुजी? नहीं वही कह रहे हैं, संसार नहीं जानता। अच्छा होगा तब भी बोलेगा, बुरा होगा तब भी बोलेगा। संसार किसी को नहीं छोड़ता है। जी जी, ये बड़ी कृपा है। संसार से क्या मतलब है? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि देखो अब आप तो जना दिए ना कि सार चीज तो ये है, तो कम से कम इसी से ये खोली सब परिवार पूरा गुरुकुल आनंद में रहता है जी कि अब की बार तो उन लोग का उद्धार तो हो जाएगा, जी फिर जन्मेंगे मरेंगे नहीं, फिर अपने धाम को चले जाएंगे। जी। तो आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे और आप इसी तरह दर्शन देते रहें, और सारे भक्त जन के साथ साथ ये संत समाज आपका आभारी है कि आप स्वतः कलयुग में प्रकट हो गए। हाँ, और प्रकट होकर के इस धाम में तो सदा रहे पूरे आवत जाता हूँ। हम लोग चाहेंगे, हमारे भक्त चाहेंगे कि आपको व्यवस्था सा सब लोग भाई अपने अपने जगह से प्रणाम करो, सब लोग चला अपना आशीर्वाद ले लो, सब लोग अपना अपना उसी जगह से। देखो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये प्रभु की कृपा है, वो खोली नहीं गुरुजी देखती। हमारा चरण छूने से क्या होता है? आपका भी होता है। और देखिए आपकी कृपा है, बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपियम, तो भेद कहाँ है? आप तो आए हैं, महानता हो जाना, ये बच्चों का जो है ये दूर हो जाता है भ्रम न, एक भ्रम हो जाएगा ना कि ये क्या खोली तो भी बच्चा है, लेकिन सोचे कि भगवान की कितनी बड़ा खोली कृपा है कि उसी खोली को प्रकट हो। जी अभी ये कितना दिन से चल रही है? हाँ, यही यही देखो लोग आने लगे। हाँ, तो ये पुरोट की इसी कमाई है, जी क्योंकि ये कमाई जोड़ के मिलता है ना, जी तभी ना आप प्रकट हो गए। जी। नहीं तो इस खोली में इनके में प्रकट होना चाहिए, लेकिन ये खोली जो है आखिरी स्टेज तक पूर्णता नहीं ले पाई, जी। और उसकी बलिहारी की बहुत सवेरे चल दी, ये सवेरे चलिए तो बहुत आगे जाएगी ना। बहुत आगे जाएगी। जी अब ये धाम का कार्यभार संभालेगी ना, जी। आप वचन दे रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं गुरुजी। बड़ी कृपा है। बोलिए खंड समाधि धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, शिव धाम की जय।